मोहतरमा मैडम साहिबा तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए इस शेर के जरिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं। मैडम, एज आवर जनरेशन जी में से समवेयर बिटवीन मित्रों टू हेलो फ्रेंड्स वी ऑल ग्रू अप। 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिनके दौर जिन्होंने यूएडीआई का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं एकजुहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में हैं पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।